नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। कहानियां तो मैं सुनाता ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसी कहानियां मेरे पास में आती है जो दिल को झकझोर देती है। आज की भी ऐसी एक कहानी मेरे पास में आई हुई है। भेजने वाले हैं सूरज कुमार, छत्तीसगढ़ से। सूरज कुमार मोहन ठेकेदार के पास में काम करते थे। घर बनाने वाला काम, मिस्त्री के साथ हेल्परी करते थे। और जहाँ जहाँ उनको ठेकेदार कहता था कि सूरज आज इस जगह पर जाना है, तो वहाँ उनको जाना पड़ता था। कभी कभी अपने गांव से दूर वो पहुँच जाते थे। एक लंबा फासला होता था, लेकिन शुक्र था कि उनके पास में साइकिल हुआ करती थी। साइकिल से अपना सफ़र पूरा करते थे। सुबह तो जल्दी निकलते थे, लेकिन शाम को कब कितने बजे काम बंद करना है, क्योंकि ठेकेदार के हाथ में होता था। वो चाहता था कि जिस जगह मैंने काम लिया हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हर ठेकेदार यही सोचता है। सूरज कुमार कभी कभी वक्त पर भी छुट्टी मिल जाता था तो अपने गांव के तरफ निकल जाते थे। समय पर अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन कभी कभी जब काम ज़्यादा फंस जाता था, ठेकेदार रोक लेता था और तब कभी रात को 9 और कभी 10 बजे के बाद ही अपने गांव पहुंचा करते थे। लेकिन ऐसा बात नहीं था कि उनके गांव के रास्ते में कोई डर था, कोई भय था। ऐसा कोई बात भी नहीं था। और सूरज कुमार बिल्कुल नौजवान लड़के थे। डरते तो किसी से भी नहीं थे, शक्तिशाली थे। अब जो मजदूर मेहनत का काम करता है तो वैसे ही पहलवान जैसा उसका शरीर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन थे बहुत शरीफ, सीधे साधे, बिना मतलब का किसी से उलझते नहीं थे। अगर उनसे कोई उलझ भी जाता था तो हाथ जोड़ लेते थे कि आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाना है। लड़ाई झगड़ा से बहुत कोशिश दूर रहा करते थे। लेकिन वही है ना, जब समय खराब होता है तो सब कुछ आप उस जगह पर मौजूद होने लगता है कि वही रास्ता जो उनको साफ सुथरा दिखता था, आधी रात तक अपने गांव लौट जाते थे। लेकिन आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। सूरज जी कहते हैं कि मैंने कभी भूत प्रेत के बारे में सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी भूत प्रेत से मुलाकात हो जाएगी, कभी चुड़ैल से मुलाकात हो जाएगी, प्रेतात्मा मेरे सामने आ जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं किस्से कहानियाँ ज़रूर सुना करता था कि हाँ, भूत प्रेत होती हैं। हमारे गांव में भी अब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो तरह तरह का किस्सा कहानियाँ सुनाते रहते थे। बचपन में आनंद तो आता ही था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी भूत प्रेत से मेरा सामना भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं और सूरज की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सूरज के शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं मजदूर हूँ और एक ठेकेदार के पास काम करता हूँ। मैं कभी भूत प्रेत का सामना नहीं किया था। किस्से कहानियाँ तो बहुत सुना था, लेकिन जब वो रात आई जब मैं अपना काम ख़त्म करके और अपने गांव की तरफ लौट रहा था, ज़्यादा विशेष रात नहीं थी। वो रास्ता मेरे लिए कोई अनजाना नहीं था। उस रास्ते से मैं आता जाता रहता था। हजारों लोग उस रास्ते से चला करते थे, लेकिन हमारे गांव के लोग जो थे वो बताते थे कि सूरज बेटा, एक जगह है उस रास्ते पर एक ऐसी जगह थी जो हमारे गांव के लोगों की नज़र में हॉन्टेड थी। उनको लगता था कि वहाँ पर एक नहीं कई सारी आत्माएं रहा करती हैं। कुछ जो हमारे गांव के बुजुर्ग थे जो उस रास्ते से आते जाते थे, उनको कहना था कि हाँ, कभी कभी उस रात में जब पूनम की रात हो या फिर अमावस की रात हो, अंधेरी रात हो, वो आत्माएं नज़र आती है। वो आत्माएं को हमने देखा है। जो कुछ बुजुर्ग थे वो दावा करते थे कि हमने देखा है। हम तो देख करके समझ गए थे कि आज हमारे सामने खतरा आ गया। लेकिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और अपना रास्ता बदल लेते हैं। उन आत्माओं ने, भूत प्रेतों ने हमारा पीछा भी किया था। शायद हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, इसलिए हमारा बचाव हो गया। ये सब सूरज यानी मुझे पता था।
मुझे पता था कि मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं। ये गांव के लोग ना जाने कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। मैं भी तो अपने काम से लौटता हूँ तो तकरीबन रात ही हो जाती है। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलेगा। मैं ठेकेदार का जब काम ख़त्म करता हूँ, ठेकेदार कहता है कि सूरज, क्या आज गांव जाओगे? आज यहीं पर रह जाओ, सुबह तड़के हम लोग काम शुरुआत कर देंगे और इसके बाद शाम को जल्दी हम छुट्टी दे देंगे। फिर तुम इतनी रात को जाओगे या फिर सुबह में जल्दी आओगे, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा स्वास्थ्य, अब देखो ना, दोनों पर असर पड़ेगा। साइकिल चला के मेहनत करोगे, इतनी दूर जाओगे, आज यहीं पर रुक जाओ। ठेकेदार कुछ अपने मिस्त्री मजदूर के साथ जहाँ पर काम चल रहा था वहीं पर डेरा डाले हुए था। लेकिन मैं इसलिए अपने घर पर जाता था कि मेरी बूढ़ी माँ बीमार रहा करती थी। मैं उनका कुशल क्षेम पूछता था जब भी जाता था। कोई ज़रूरत हो तो मैं मदद तो कर सकता था। अब उन टाइम तो मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करती थी, अगर हुआ भी होगा तो मेरे हाथ में तो नहीं था कि मुझे कोई समाचार मिल जाए घर से। जब मैं ठेकेदार से बोलता हूँ कि ठेकेदार जी, मेरा जाना ज़रूरी है, मेरी बूढ़ी माँ का काफ़ी दिनों से तबीयत खराब हुआ पड़ा है। अब देख रेख तो हमारे घर के लोग करते हैं, लेकिन मुझे भी तो टेंशन रहती है ना अपनी माँ को कुशल क्षेम पूछने की। ठेकेदार बहुत मना करता रहा कि देखो, आज जो है ना पूनम की रात है, आज जो है भूत प्रेत रास्ते में दिखाई देते हैं, रात ज़्यादा हो गया है, सूरज आज रुक जाओ। लेकिन मैं अपना जिद जो था ना मैं पूरा करता हूँ। ठेकेदार जी से बोल देता हूँ ना, मैं चला जाऊँगा, मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं और ना उनको मानता हूँ। मैं मन ही मन अब कहता हूँ कि मैंने आज तक इतनी उम्र हो चुकी है, उम्र लगभग 24-25 साल का हो चुका था, लेकिन मैं अपनी आंखों से कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था। ना देखने का मतलब मैं विश्वास भी नहीं करता था। मुझे लगता था कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं, डराने का कोशिश करते हैं, मैं डरने वाले में से नहीं था। आखिरकार मैं जब अपना साइकिल उठाता हूँ और चल देता हूँ। जब उस जगह पर पहुँचता हूँ जहाँ पर वो 5 पेड़ थे, उसी जगह कर हमारे गांव के वाले जो जिक्र किया करते थे कि देखो 5 पेड़ है ना, 5 पेड़ किसने लगाया है ये तो पता नहीं है, लेकिन है ये पेड़ बहुत पुराने। एक मान्यता है कि यहाँ पर एक कोई डायन की आत्मा रहा करती थी। डायन का परिवार था और वो मरने के बाद वो आत्मा बन चुकी थी। इस जगह पर उनकी आत्मा भटकती रहती थी। ये जो पेड़ है ना उन्हीं सब का लगाया हुआ है। 5 पेड़ का अब जो किस्सा कहानी था मुझे इतना ही सुनने में आया था। वो पेड़ लगाने में उन डायनों का अब सबसे बड़ा हाथ है। तभी तो पेड़ वो सूखता नहीं है। आसपास के पेड़ सूख जाते हैं लेकिन वो पेड़ हमेशा हरा ही हरा रहते हैं। अब ये कही सुनी हुई बातें थी, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था और ना मुझे इस बात का इतना नॉलेज था, ये सब बातें मैं सोच सकूं, समझ सकूं। मुझे लगता है कि जो मैंने देखा ना तो उसको मैं क्यों विश्वास करूं। मैं साइकिल चलाते हुए अब उस जगह पर आ जाता हूं। जब उस जगह पर आता हूं ना तो चमचमाती हुई और चांद की रोशनी थी, अच्छा लग रहा था। साइकिल चलाते हुए ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, गर्मी का दिन था और मैं जल्दी जल्दी पैडल मारता हुआ अपने घर की तरफ निकल रहा था। वहाँ से घर मेरा करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। 2 किलोमीटर मतलब कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाना था साइकिल चलाते हुए। जब उस पेड़ के नज़दीक पहुँचता हूँ, अब मुझे देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई है, जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। जवान बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। वो कोई खेल खेल रहे थे। वहाँ पर आसपास में कोई बस्ती नहीं थी, बस्ती थी तो वहाँ से काफ़ी दूरी पर थी। तो ये बच्चे कहाँ से आ गए, जवान बच्चे? मैं देख रहा था कि वो भी हमारी उम्र के आसपास के थे। 20 साल से ऊपर के सारे मुझे नज़र आ रहे थे, कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के। मैं जब साइकिल चलाता हूँ उस जगह पर आता हूँ ना तो मैं ठिठक जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैं कहूँ ना कि मुझे गांव के जो लोग मुझे बताया करते थे कि उस पेड़ के पास में पूर्णमासी की रात को, अमावस की रात को
आत्माएं वहाँ पर दिखती रहती हैं। मैं एक बार वही बात को अपने दिमाग में बिठा लिया था कि कहीं आत्माएं तो नहीं हैं। तब अगले पल जब मैं उनका चेहरा मोहरा देखता हूँ, उनका पहनावा देखता हूँ, तो मैं खुद ही अपने आप पर हंसने लगता हूँ। मैं डर गया, ये कहाँ से आत्माएं दिखती हैं, कहाँ से भूत प्रेत दिखती हैं। ये तो हमारे जैसे हैं सब, इनका पैर ना उल्टा है ना ये भयानक दिख रही हैं। हमारे के गांव के लोग जो बुजुर्ग थे वो बताया करते थे कि वो आत्माएं बड़ा भयानक होती हैं, चेहरा डरावना होता है, आंखें अलग प्रकार की होती है, पैर उल्टे सीधे होते हैं। लेकिन ये जो सारी लड़कियां खेल रही थी सब सीधे पैर थे इनके, चेहरा मोहरा देखने में आम इंसान की तरह था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचता हूं और अचानक मेरा साइकिल है ना जाने क्या होता है कि बस आगे बढ़ता ही नहीं है। मुझे लगा कि मेरी चेन फंस गई क्या, उतर गई क्या। कई बार ऐसा हो भी जाता था, तो मैं अपना स्टैंड लगा करके चैन को दोबारा चढ़ा लेता था। मुझे लगा कि मेरी चैन फंस गई है, इसलिए साइकिल मेरी रुक गई है। मैं साइकिल से उतर जाता हूँ और मैं जब चैन की तरफ देखता हूँ तो चैन तो अपने जगह पर थी, चैन फंसी नहीं थी। अगले पल जो मैं देखता हूँ, जो वो लड़का लड़की खेल रहे थे वो सब के सब गायब हो गए थे, कोई नहीं थे वहाँ पर। वो शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया था। मन में एक घबराहट सी हो गई, अरे अभी तो यहाँ पर खेल रहे थे और फिर कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए ये सब। डर का माहौल जैसे अब वहाँ पैदा हो चुका था। मैं कहूँ ना, मैं चारों तरफ से मैं अपनी आंखें घुमाए हुए हर तरफ देख रहा था, यही होंगे, आसपास होंगे। लेकिन जब मुझे दिखाई नहीं देते हैं चांद की रोशनी में, मैं थोड़ा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो मैं डर जाता हूँ। कहीं ये आत्मा वगैरह तो नहीं की जो हमारे गांव के बुजुर्ग बताया करते थे, कहीं ये लोग तो नहीं थे। लेकिन अगले पल एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं अपने पीछे देखता हूँ कि आवाज़ मेरे साइकिल के पीछे से आई थी। मैं तो सामने की तरफ देख रहा था, सामने कोई नहीं था। एक खनकती हुई आवाज़ मुझे पीछे सुनाई पड़ती है, लड़के लड़के। मैं मुड़ के देखता हूँ, आखिर ये बात बोलने वाला कौन है। तब मैं देखता हूँ कि मेरी ही उम्र की लड़की है, जो मैं उसको कुछ देर पहले सामने खेलते हुए देख रहा था अपने सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ में। वो सब तो गायब हो चुके थे, लेकिन ये कब हमारे पीछे आ गई, कब साइकिल से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई थी, मैं देख ही नहीं पाया था। मैं अभी भी उसको देख रहा था, कहीं से भी भूत प्रेत नहीं लग रही थी। तब मैं कहता हूँ कि हाँ बताओ ना, बात क्या है, बात क्या है। वो मेरे पास में आ जाती है, कहती है लड़के तुम आगे जा रहे हो ना, इसी तरफ जाओगे ना। मैं कहता हूँ जाऊँगा तो सही, लेकिन मेरा साइकिल अचानक जाम हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या परेशानी हो गई। मैं जब तक सही नहीं कर लूँगा तब तक मैं कैसे जाऊँगा। वो जो लड़की है मेरे और करीब आ जाती है। तब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो कोई खुशबू लगा रखी है अपने शरीर में, ऐसा फूलों का खुशबू मुझे महसूस होता है। मुझे लगा कि लड़की जात है भाई, अब श्रृंगार पटार तो करती रहती हैं, मुझे उससे क्या काम करना है। मैं ठहरा मजदूर आदमी अपने कपड़े, पुराने कपड़े में अपना काम पर निकल जाता था। मैं उनसे क्या लेना देना। तब वो लड़की कहती है कहाँ तुम्हारा साइकिल खराब है, तुम बहाना कर रहे हो, तुम मुझे लेके जाना चाहते हो, चला कर देखो, चला कर देखो। वाकई में मैं उसकी बात को मान लेता हूँ और जब साइकिल आगे पीछे करता हूँ तो आराम से चल रही है। आखिर हुआ क्या था साइकिल में, मुझे तो समझ में नहीं आया। तब कहती है मुझे बिठा लो ना, मुझे आगे जाना है, मेरा घर आगे में है। अब मेरे पास में कोई बहाना भी नहीं था। मैं अब लड़की कह देता हूँ कि ठीक है चलो मेरे साथ में बैठ जाओ, और मैं उसको बिठा लेता हूँ पिछली कैरियर पर। आगे मेरा टिफिन टंगा हुआ था जो जूठा था, खाली था, अब घर पर जाकर ही मुझे साफ करता था। अब मैं चल देता हूँ। तभी मैं पूछता हूँ अभी कुछ देर पहले मैं जब आ रहा था तो यहाँ पर और भी आपकी तरह लड़का लड़की खेल खेल रहे थे, कौन सा खेल था, और आप लोग का घर कहाँ पर है, और इतनी रात को इस जगह पर आप लोग कौन सा खेल खेल रहे थे। लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ हम खेल रहे थे, वो लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मेरा घर आगे है।
मेरे मन में बड़ा जिज्ञासा जाग गई थी कि आखिर आपको डर नहीं लगता भूत प्रेत से? मैं तो सुना हूँ इस जगह के जहाँ पर ये पेड़ है, 5 पेड़, हमारे गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। तब वो लड़की खिलखिला के हंस देती है, कहती कभी तुमने भूत प्रेत को देखा है? मैं बोला कि नहीं, मैं तो नहीं देखा हूँ, मैं अभी तक तो नहीं देखा कि कैसे होते हैं, लेकिन किससे कहानियाँ जरूर सुना हूँ कि वो लोग बड़े बुरे होते हैं, बहुत डरावने होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और पैर उल्टा होता है उनका। लड़की फिर खिलखिला कर हंस देती है। मैं साइकिल चलाते हुए आज जब मैं एक जगह पर अब जैसे निकलने की कोशिश करता हूँ सड़क से, तभी लड़की बोलती है रोको, रोक दो, मेरे स्थान आ गया, मेरी जगह आ गई। मैं ब्रेक लगा देता हूँ और मैं लड़की को उतरते हुए देखता हूँ। लड़की आकर के मेरे पास में खड़ी हो जाती है और तब कहती है तुमने सही में भूत प्रेत अभी देखा नहीं है? मैंने बोला नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। खैर मुझे छोड़िए, मुझे अब देर हो रहा है और आपका घर शायद आ चुका है, लेकिन जिस जगह पर था मैं उसको उतारा था उस जगह से काफ़ी दूरी पर बसती थी, मतलब वहाँ से कम 500-600 मीटर था। मैं समझा कि अब उसका गांव आ चुका है, घर आ चुका है, अब अपना घर चली जाएगी। लेकिन वो मुझसे बातें कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम कभी भूत प्रेत देखना पसंद करोगे? मैं कहने लगा नहीं बाबा, मुझे भूत प्रेत देखना नहीं है। तब कहते तुम डरते हो? मैंने बोला हाँ, मैं डर जाता हूँ, मैं तो नाम सुनकर डर जाता हूँ। मैं उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैं भला मजदूर आदमी, वो लड़की किसी बड़े घर की लग रही थी। वहाँ पर रात में कौन सा खेल खेलने गई थी, सारे इकट्ठे लड़के थे और लड़कियाँ थी, मैं समझ नहीं पाया था। मैं जैसे चाह रहा था कि बस वो चली जाए और फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं सारा दिन मेहनत करके थका हुआ था। अब मैं घर जाकर के आराम भी करना चाहता था। सुबह मुझे फिर साइकिल चला के अपने काम पर लंबी दूरी यात्रा करना था। मैं उस लड़की को टरकाने में लगा हुआ था, लेकिन लड़की जो थी ना, वो टरकने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब वो अपनी बात को सुनाई जा रही थी। मैं हाँ हूँ बोल रहा था। तब कहती है नौजवान, क्या तुम भूत देखना पसंद करोगे दोबारा से? मैं कहता हूँ नहीं जी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त भी होता ना तो मैं कभी नहीं देखना। मैं भूत प्रेत को देखना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कहूँ ना आपसे, मैं भूत प्रेत को विश्वास करता भी नहीं हूँ। जो असली बात मैंने बाद में बोली थी और उसके बाद वो मेरे मुंह देखती रह गई थी, जैसे उसके चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई रंग जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसा नौजवान हूँ। कभी मैं भूत प्रेत से डर जाता हूँ और कभी मैं उनसे डरता नहीं हूँ। वो लड़की मुझे समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। आखिरकार जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ, मैं अपना साइकिल अब लेके आगे बढ़ने लगता हूँ, तब वो मेरी साइकिल का कैरियर हाथ से पकड़ लेती है। कहती है नौजवान, तुमने चैलेंज किया है। वो चैलेंज मैं स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हें भूत प्रेत भी दिखाऊंगी। अब भूत प्रेत कैसे डराते हैं, कैसे धमकाते हैं, सब कुछ मैं तुम्हें आंखों के सामने दिखाती हूँ। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा ये लड़की है, ये क्या कर लेगी, मुझे डरा देगी बड़ी बड़ी आंखें करके, और क्या कर सकती है। मुझे लगा कि नहीं नहीं, अब इस जगह पर रुकना बेकार है, चलो अपना घर पर चलते हैं। लेकिन साइकिल छोड़ी तब ना, कैरियर पकड़ रखी थी। अब मैं आगे खींच रहा था, लेकिन बला की ताकत थी उस खूबसूरत लड़की में, नाजुक सी लड़की में। मैं इतनी ताकत देख करके हैरान था। मेरी साइकिल टच से मस नहीं कर रही थी और वो यही बात बोल रही थी, मैं तुम्हें अभी भूत दिखाना चाहती हूँ, मैं अभी भूत दिखाना चाहती हूँ कि भूत कैसे होते हैं, कैसे खतरनाक होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि मुझे डराने के काम कर रही है और कुछ नहीं। मैं साइकिल खींचने के चक्कर में था, लेकिन साइकिल मजबूती से पकड़ रखी थी। अचानक साइकिल छोड़ देती है और इसके बाद एक पल के लिए मेरी आंखें झपकती हैं और जब मैं दोबारा आंखें को सही फोकस करता हूँ और वही लड़की थी, वही लड़की, अब उसमें बदलाव आ चुका था। मैं देखता हूँ वो जो उसकी सुंदर सी आंखें थी, अब उसका रंग रूप बदल चुका था। लाल आंखें अब मुझे दिखाई दे रही थी।
चेहरा अब उसका थोड़ा जो सुंदर था वो अजीब किस्म का दिखाई दे रहा था। आज जब मैं उसको इस रूप में देखता हूं, मैं एकदम हैरान हो जाता हूं। डरा तो मैं जरूर था, और मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं साइकिल लेके भागने लगता हूँ। लेकिन कुछ ही कदम मैं चल पड़ता हूँ, साइकिल पर सवार भी नहीं हो पाया था। हाँ, तभी साइकिल अपने आप रुक जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने मेरा साइकिल को पकड़ लिया है। वो लड़की जो काफ़ी दूरी पर हो गई थी, अब फिर मेरे पास में आ जाती है, मेरे आसपास में घूमने लगती है, साइकिल के चक्कर काटने लगती है और हंसने लगती है। कहती है, अब मैं तुम्हें भूत कैसे होते हैं दिखाती हूँ, तुम भूत से डरते नहीं हो ना। अगले पल जब मैं उसका पैर देखता हूँ ना, मेरा रोम रोम कांप जाता है। वो पैर को उल्टा कर लिया था या उल्टा हो चुका था। जो मैं बातें सुना था अपने गांव में बड़े बुजुर्गों से, सब कुछ मेरे सामने में नजर आ रहा था। जो बताए थे कि भूत प्रेत जो दिखाई देते हैं, उनका पैर उल्टा होता है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, आंखों का रंग लाल हो जाता है, चेहरा एकदम भयानक लगता है। ये सब तो लड़की में मैं देख पा रहा था। अगले पल मैं साइकिल छोड़ता हूँ। मुझे लगा कि आज तो फंस गया हूँ, मैं आज तो फंस गया हूँ। साइकिल छोड़ करके भागना चाहता हूँ, कुछ ही कदम भाग पाया था, और तभी लगता है कि मेरे पैर को किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया है। मैं पहली बार जीवन में इतना डरा था, मैं रोने लगा था। मेरे आसपास में कोई नहीं था, वो लड़की भी गायब हो चुकी थी, कोई भी नहीं था। मैं जो भी देख रहा था, मैं अपने आप अकेला था। लेकिन मेरा पैर कोई पकड़ रखा था, पैर छोड़े तो मैं भागूं। साइकिल का मुझे परवाह नहीं थी, वैसे भी पुरानी साइकिल थी, लेकिन मेरे वक्त पर काम आ रही थी। लेकिन जिस परिस्थिति में फंसा हुआ था, मुझे लगा कि बस यहाँ से भाग लो, अगर जान बच गई पुरानी साइकिल और आ जाएगी, और आ जाएगी, बस निकल लो। लेकिन मैं भागता कैसे? मेरा पैर तो किसी ने अदृश्य हाथों ने पकड़ रखा था, और अगले पल वही लड़की उसी रूप में मुझे नजर आती है। सब जो पहले मैंने देखा था, उसकी सुंदर आंखें, सुंदर चेहरा और उसके पैर सीधे थे, वैसे ही नजर आती है। और जैसे मुझे नजर आती तो मुझे तो पसीना निकल जाता है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे मारिएगा नहीं, आप मुझसे अलग हो जाइए, आप मुझे नज़दीक मत आइए। ना जाने क्या क्या मैं डरी हुई हालत में बोल रहा था। हर लड़की खिलखिला के हंस रही थी, जैसे उसको आनंद आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो। लेकिन मेरी हालत तो बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अब यहाँ से जिंदा जा नहीं पाऊंगा। मैंने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। ये नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो खुद ही भूत प्रेत है। मैं माफ़ी मांगने लगता हूँ। अब मैं जब रोने लगता हूँ, तब उसका हंसी बंद होता है। फिर अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहती है, चलो चलो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ आती हूँ। तुम तो बिल्कुल डर चुके हो। मैं तो समझती थी कि तुम नौजवान हो, और तुमने बताया था कि मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। मैं तुम्हारा एक तरह से ट्रायल ले रही थी कि तुम्हारे में कितना कुव्वत है, कितना कलेजा तुम्हारा मजबूत है। लेकिन तुम तो बिल्कुल ऐसे ही निकले, तुम भी डर गए। सच कहूँ ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा इस जगह से जा सकता हूँ। वो लड़की मुझे काफ़ी दूरी तक, मेरे साइकिल मैं लेकर पैदल ही चल रहा था। अब तो मैं साइकिल पर चढ़ने लायक भी नहीं बचा था, हाथ पैर कांप रहे थे। बस यही इच्छा हो रही थी कि मैं कब अपने घर पहुंच जाऊं, कब अपने घर पहुंच जाऊं। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं देर रात को कभी नहीं आऊंगा। ठेकेदार जी बोल रहे थे कि बेटा रुक जाओ यहाँ पर, सूरज रुक जाओ, आज पूर्णमासी की रात है। लेकिन मैंने उनकी कहना नहीं माना। लेकिन जब मेरी जान बच जाती है, वही लड़की मुझे काफ़ी दूरी तक छोड़ देती है। अब इसके बाद मेरा गांव का अब सीमा आ जाता है। वो खड़ी हो जाती है, अब मुझे कहती है तुम चले जाओ, चले जाओ। जब मैं जाने लगता हूँ ना, तब वो ज़ोर ज़ोर से फिर हंसती है। कहती है फिर आओगे ना, फिर आओगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सच कहूँ ना, मैं उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा था। मैं साइकिल पर नहीं चढ़ा था। मैं साइकिल ढकेलते हुए, तेज दौड़ते हुए कब अपने गली में आ गया, इसके बाद कब मैं रास्ते पर गिर चुका था, मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था।
मेरी जब आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को अपने घर में पाता हूँ। मेरे सारे परिवार के लोग मुझ पर झुके हुए थे, आसपास में थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं आँख खोल देता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं इस घर में कैसे पहुँच गया। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं गली में था, डरा हुआ था। वो भूतनी मुझे गांव के सीमा रेखा तक छोड़ के गई थी। और इसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा था। इसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा था। जब मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ, हैरत में मैं भी हूँ और डरा भी था। रात की सब बातें मुझे याद आ जाती हैं। और तब मेरे परिवार के लोग मुझसे पूछते हैं, सूरज कैसा है, तबीयत कैसा है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, तुम गली में अचेत क्यों हो गए थे। वो तो पड़ोसी चाची थी, किसी काम से बाहर निकली थी, और तब तुम्हें पहचाना, तब आकर के मेरा दरवाज़ा नॉक किया, और तब हम लोग जान पाए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम तुम्हें लेके आए घर तक। शुक्र है भगवान के तुम जल्दी होश में आ गए, जल्दी होश में आ गए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। सच कहूँ, मैं इतना डरा था कि मैं उस वक़्त बताना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि नहीं, बताऊंगा तो मामला कहीं और ख़राब ना हो जाए, वो लड़की कहीं नाराज़ ना हो जाए कि तुमने मेरा भेद खोल दिया, तूने मेरा भेद खोल दिया। मैं डरा हुआ था। मेरे परिवार के लोग बहुत मुझ पर प्रेशर भी किए थे, बताता क्यों नहीं है, क्या अंदर तेरे चल रहा है, क्या तूने झेला है, कुछ तो बता, कुछ तो हिंट दे। लेकिन मैं डरा हुआ था और फिर मैं बताया नहीं। लेकिन जब सुबह हो गई ना, मैं बुखार में तप रहा था, बुखार चढ़ चुका था। अब मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पैरों से चल पड़ूं। जैसे लगता था कि पूरा शरीर का जैसे शक्ति किसी ने निचोड़ लिया हो। मैं अब डॉक्टर के पास मुझे साइकिल पर बिठा करके लेके जाते हैं परिवार के लोग, दवा दारू होता है। अब मैं लौट आता हूँ। मैं ज़्यादातर सोता रहता था। और जब सोता था ना, तो मैं भयानक भयानक सपना देखा करता था। ऐसा देखता था कि मैं उसी पेड़ के पास में हूँ, और वो बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, वो सब कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। और तभी वो लड़की मेरे पास में भाग करके आ रही है और मेरा हाल चाल पूछ रही है, तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। और इसके बाद जब उसका भयानक रूप देखता हूँ और जब उसका हंसी देखता हूँ, और तब मेरी नींद खुल जाती है। ऐसे ऐसे मैं भयानक सपना देखा करता था। मैं डरा रहता था। जब दवा से इलाज सही नहीं हो पा रहा था, और तब हमारे परिवार के लोग अब एक तरह से तांत्रिक बाबा का अब आसरा कर लिए थे। तांत्रिक बाबा को बुला के लाए और कहने लगे, इसके साथ में रात में ऐसा ऐसा खेल हो चुका है। जब ये काम से लौट रहा था, गले में अचेत अवस्था में मिला था। बाबा देखिए, इस पर दवा का असर नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बुखार उतरता है, फिर उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, सो भी नहीं पाता है, क्या करता है। अब बाबा मुझे झाड़ फूँक करने लगे, देखने लगे। और इसके बाद जो बात कहते हैं ना, सारे परिवार के लोग सहम जाते हैं। कहते हैं, अरे ये बच कैसे गया, उस जगह से ये बच कर जिंदा कैसे आ गया। मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ। जरूर इसके अंदर में कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है, कोई इसका रक्षा कर रहा था, और तभी तो सही सलामत घर पर आ चुका है। मुझसे बाबा जी पूछते हैं कि तू रात को उस पेड़ के पास से आ रहा था। अब तो मेरा भेद खुल चुका था। तांत्रिक बाबा ने सब मेरा भेद जान लिया था। अब मैं झूठ कैसे बोलूं। और तब मैं कहता हूं, वही तो रास्ता है, उसी रास्ते से तो मैं आ रहा था। क्या देखा फिर तुमने वहां पर। वही मैं देखा, जो बड़े बच्चे थे, लड़के लड़की कोई खेल खेल रहे थे। अब मेरी साइकिल खराब हो गई। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। और तब बाबा कहते हैं, वो जान बचाने वाली वही तेरी लड़की है। लेकिन वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियाँ भी थी जो तुझे जिंदा देखना नहीं चाहती है। लेकिन वो लड़की तेरे साथ अभी भी है। वो तेरी जान को सलामत रखना चाहती है, लेकिन कुछ बुरी शक्तियाँ हैं, उस पर भी दबाव डाल रही है। और वो चाहती है कि तू जिंदा ना रहे, लेकिन तू जिंदा है। शायद वही शक्ति है जो तेरी रक्षा कर रही है, वही लड़की है जो तुझे घर तक पहुंचाने में मदद किया है। अब इसके बाद तो परिवार के लोग रोना पिटना शुरू कर दिए। बाबा जी अब क्या होगा, बाबा जी अब क्या होगा। और तब बाबा जी कहते हैं, आप लोग शांत हो जाओ और मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वक्त तो लगेगा,
लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। परिवार के लोग शांत होते हैं, फिर दोबारा से झाड़ फूक बाबा जी करते हैं। अब फिर ऐसा 2 दिन करते हैं मेरे साथ में। जब 2 दिन उनका झाड़ फूक हो जाता है, मुझे थोड़ा आराम भी आता है। अब मैं जो रात को या चाहे दिन में मैं जब भी सोता था, वही लड़की मेरे सपने में आती थी, मेरा हाल चाल पूछती थी, कहती तू कैसा है, कैसा है, तेरी तबीयत ठीक है ना, तू जल्दी सही हो जाएगा, तू जल्दी सही हो जाएगा। बस यही बात बोलती थी और अगले पल उसका चेहरा बदल जाता था, एकदम भयानक मुझे दिखाई देती थी। अब मैं डर करके आंखें खोल देता था। फिर ये सब कम होने लगा धीरे धीरे। 2 दिन के झाड़ फूक के बाद अब वो सपनों से मैं पीछा छुड़ा चुका था और जो बुखार था वो भी उतर गया था। आखिरकार जब मैं स्वस्थ हो गया, तब मैं आखिरी बार अब तांत्रिक बाबा जहाँ रहते थे अपने परिवार के साथ मुझे बुलाए थे, मैं वहाँ जाता हूँ फाइनल चेकअप कराने के लिए। अब मेरे अंदर में कोई आत्मा का अंश तो नहीं रह गया है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तब वो मेरा परीक्षण करते हैं तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा। अब फिर कहते हैं अब तू भला चंगा है, लेकिन बेटा उस रास्ते पर कुछ दिन आना जाना बंद कर दे, नहीं तो फिर वो आत्माएं तेरे शरीर को अपना घर बना देगी, तुझे मार डालेगी। अगर वो लड़की उस दिन तुझे नहीं मिलती तो शायद तू जिंदा भी नहीं बचता। जब मेरे परिवार के लोग पूछने लगते हैं कि बाबा ये सब क्या था, कौन थी वो लड़की और क्या हुआ था इसके साथ में, तब बाबा जी कहते हैं आप लोग क्या मतलब, काम तो आपका हो गया। और एक बात सुन लो, मैंने भी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति तो खुद लड़की थी जो सूरज को जल्द से जल्द सही करना चाहती थी। उसको लग रहा था शायद उसी की वजह से ही सब कुछ हुआ है और शायद उसी की शक्ति ने इसको फिर से जिंदा किया है। मेरा भी रोल है, मैं भी अपना रोल को मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा रोल उस लड़की का है। अब फिर मुझे आखिरी बार समझाते हैं कि सूरज कुछ महीनों तक वो रास्ता बदल ले, उस रास्ते में दिन में भी मत जाना, रात तो दूर की बात है। इसके बाद तो मैं कहूँ ना कि कुछ दिन तक तो मैं अपने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ लेता रहा, लेकिन गरीब परिवार का था ना, आखिरकार मुझे अपने काम पर तो जाना ही था। लेकिन एक लंबा रास्ता मैंने ले लिया था। अब मैं उस रास्ते से कभी भी, दिन हो या रात, मैं कभी भी जाने का हिम्मत नहीं रखता हूँ, आज भी नहीं। मुझे लगता है कि वो सब अब वहीं पर होंगे, वो जो लड़की होगी और उनके साथ में खेलने वाले जो लोग हैं, जो लड़कियां भी थी लड़के भी थी, शायद उनमें भी हो सकता है कि कोई बुरी हो, जिसकी वजह से मेरे साथ में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।